सुप्रभात, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों, वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के लिए। जो एक खास समस्या आज हो रही है समाज में, हर 50% ये देखने को मिल रहा है कि लोग घुटनों के दर्द से, जॉइंट्स पेन से पीड़ित रहते हैं। तो आज मैं खास करके घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों की समस्या के लिए एक यौगिक समाधान लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना और इसी हिसाब से आप फॉलो करना। घुटने के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, देखिए, ये जो हमारे घुटने का दर्द है, इसके कई कारण हैं, जैसे ओबेसिटी यानी कि मोटापा। घुटनों पर हमारे मोटापा होने के कारण ज्यादा भार, ओवरवेट इसको बेयर करना पड़ता है, तब इसमें दर्द होता है। और खास करके यूरिक एसिड बढ़ जाने से हमारे जोड़ों में और घुटनों में दर्द होने लगता है और खास करके यहाँ से पूरे शरीर से होकर और घुटनों से गुजरती हुई कुछ नसें हमारी यहाँ तक नीचे आती हैं। उनमें कहीं ब्लॉकेज होने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, या हमारा जो ये नी सिस्टम है, इसमें काफी बारीक बारीक जोड़ हुआ करते हैं और इन जोड़ों में कहीं जरा सा चोट लगने से या मोच लगने से इनका डिसऑर्डर हो जाना, ये भी घुटने दर्द का एक कारण होता है। और खास करके कैल्शियम की कमी यानी कि कैल्सी एनीमिया होने पर भी हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो साथियों, आज हम आपको इसी का समाधान बताने वाले हैं। दर्द का कारण कोई भी हो, लेकिन उसका निवारण एक ही है और ये वो है योगम शरणम गच्छामि, मतलब योग करो। और इसके लिए आज मैं आपको 2 योगाभ्यास बैठे बैठे और एक योगाभ्यास खड़े होकर बताने वाला हूं, जिससे आप अगर 1 हफ्ते बराबर इसका अभ्यास किए तो आपको इस समस्या से निजात मिलेगी और चलना फिरना आपका आसान हो जाएगा। तो आइए साथियों, सबसे पहला योगाभ्यास नी पेन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए हम आपको जो बताने वाले हैं उसको आप देखें। सीधे दोनों पैरों को हम इस तरह दंड आसन में बैठकर ये हथेलियों को मोड़कर यहाँ सपोर्ट लेते हैं और आप देखें घुटने का जो ऊपरी हिस्सा है घुटने का, जिसको आप अपने हिसाब से कटोरी कहते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो साथियों, इसमें घुटने के दर्द का एक कारण और होता है कि इसमें आपकी भाषा में कहें तो ग्रीस हुआ करती है, एक लिक्विड होता है जो इसको चिकनाहट, लचीला बनाए रहता है और लचीलापन होने के साथ ये आराम से अपना काम पूरा सिस्टम करता है। और जब वो लिक्विड कम हो जाता है तो इसमें कड़ापन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, जिससे दर्द होने लगता है। तो आइए पहला योगाभ्यास हम देखते हैं। अपने घुटनों के ऊपरी भाग का हम जो कटोरी, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं, इसका हम आकुंचन और प्रसारण कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखें, ये पैर सीधे, ये इसका आकुंचन और प्रसारण हमें कम से कम
2-3 मिनट तक बैठकर इसी तरह से इनका आकुंचन और प्रसारण करना है, जिससे कोई अगर मामूली कमी है हमारे घुटनों में, स्टिफनेस है, तो इनका स्टिफनेस दूर होता है और ये घुटने हमारे स्वस्थ होते हैं। इस तरह से हम घुटनों का व्यायाम करते हैं, जिससे स्टिफनेस दूर होता है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस तरह आप देख रहे होंगे, ये रहा पहला योगाभ्यास नी पेन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए। उसके बाद में आप देखें, एक पैर हम सीधा दंडासन में ही रखते हैं, दूसरे पैर को हम मोड़कर नितंब के पास यहाँ ले आते हैं और दोनों हथेलियों को, दोनों हाथ की हथेलियों को एक में मिलाकर उंगलियों को आपस में फंसा लेते हैं, यानी कि इंटरलॉक करते हैं इसको, और इसको यहाँ हम जंघे के पास में ले आते हैं इस तरह। और इसके बाद में आप देखना हम क्या करते हैं, हाथों को इंटरलॉक करके जंघों के पास लाकर और पैर के अंगूठे से साइकिलिंग करेंगे, यानी कि अंगूठे से सामने की तरफ एक बड़ा सा शून्य बनाएंगे। देखें आप कैसे करना है। पैर इस तरह, पैर के पंजों से सामने की तरफ एक बड़ा सा शून्य बनाना है इस तरह, और उसके बाद में क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी आपको करना है इस तरह। इस तरह कम से कम 5 से लेकर 10 बार क्लॉकवाइज और इतना ही एंटी क्लॉकवाइज करना है, और यही काम हमें दूसरे पैर से भी करना है, जिसको देखें, ये इस तरह जंघे के पास एक पैर सीधा और दूसरा सामने की तरफ तना हुआ, और पैर के अंगूठे से एक बड़ा सा शून्य हमें बनाना है सामने इस तरह। इसको करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है और घुटने का दर्द तो ठीक ही होता है। ये क्लॉकवाइज और पुनः एंटी क्लॉकवाइज करके साइकिलिंग करना है, यानी कि सामने की तरफ बड़ा सा शून्य बनाना है इस तरह। तो दोनों पैरों से 5 से 10 बार साइकिलिंग, जिस तरह साइकिल हम चलाते हैं, पैडल मारते हैं, ये क्रिया करना है। उसके बाद में साथियों, अगला योगाभ्यास जो है उसको खड़े होकर करना है। अगला योगाभ्यास करने के लिए हम सीधे जमीन पर इस तरह खड़े हो जाते हैं, दोनों पैर हमारे आपस में सटे हुए होते हैं और ये एड़ियां हमारी आपस में मिली हुई होती हैं। इस अवस्था में हम खड़े होते हैं। उसके बाद में आप देखना, दोनों हाथ के पंजों को हम घुटनों पर रख लेते हैं, थोड़ा सा झुककर इस तरह से, और उसके बाद आप देखें हम वृत्ताकार पूरे बॉडी को, पैरों को किस तरह वृत्ताकार घुमाते हैं। ये 5 से 10 बार क्लॉकवाइज और 5 से 10 बार
एंटी क्लॉकवाइज हमें वृत्ताकार घुमाना है इनको। ये इस तरह आपने देखा घुटनों के लिए 3 एक्सरसाइज जो बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज हैं। और उसके बाद अब हम कमर से नीचे पूरे पैरों के लिए एक योगाभ्यास कर लेते हैं, जो कमर से लेकर पंजे तक कहीं भी नसें ब्लॉक हो रही हैं उनके लिए देखें। इस तरह पैर जमीन से सटे हुए, पंजे सामने की तरफ, एड़ियां पीछे आएंगी, जितना संभव होगा उतना मोड़ेंगे सामने की तरफ, पुनः पंजे पीछे आएंगे, एड़ियां आगे जाएंगी। ये लेकिन जमीन से पैर सटे हुए होने चाहिए, एक खिंचाव महसूस करें इस तरह। ये ये 5 से लेकर 10 बार ही यह क्रिया आप सुबह सुबह कर लिया करें, पर्याप्त है पैर के स्वस्थ रहने के लिए। नसें कहीं ब्लॉक नहीं होंगी और सियाटिका की परेशानी से आप जीवन भर मुक्त रहेंगे और नसों की ब्लॉकेज आपकी खुल जाएंगी अगर हैं कहीं, और पूरी तरह से आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।